पंडित वाद वदंते झूठा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जो उस टाइम पे मान्यताएं थी कि राम राम कहने से ही मुक्ति हो जाएगी, तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि पंडित वाद वदंते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा। उन्होंने कहा कि अगर राम राम कहने से ही मुक्ति हो जाती तो फिर तो खांड कहने से मुंह भी मीठा हो जाता और आग आग कहने से पैर भी जल जाता और भोजन कहने मात्र से भूख भी मिट जाती। लेकिन ये बातें कबीर साहब ने उस समय बोला जबकि उस टाइम पे ब्राह्मण समाज का बहुत वर्चस्व था। उस समय ऐसी बातें बोलना मतलब यह था कि दुश्मनी मोल लेना। लेकिन सदगुरु ने जो पूजा पद्धति पहले से चली आ रही थी उसको पूरी तरह से उसका पैटर्न बदल दिया। जो लोगों के मन में सोच थी कि सिर्फ राम राम कहते रहो और मुक्त हो जाओ, वो कहते थे नहीं, राम नाम कहने से सिर्फ मुक्ति नहीं हो जाएगी, उसको जानना पड़ेगा। राम नाम कोई वस्तु है, उसको कहने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो कहते थे कि जैसे एक तोता है, उसको अगर सिखाया जाए कि राम 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 जपो, तो राम राम तो वो जपेगा, लेकिन उसके वो प्रताप को नहीं समझता है, सिर्फ वो रट रहा है। और अगर कभी मान लो कि वो जंगल में उड़ के चला गया तो फिर उसको ये स्मरण नहीं रहेगा कि वो कभी राम राम कहता था। फिर वो जंगल में रहने वाले पक्षियों के साथ में मिल जाएगा और वैसा ही व्यवहार करेगा। इसीलिए सदगुरु ने ये कहा कि जो भी लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ राम राम अक्षर वाले भाषा में जो कहने से मुक्ति हो जाएगी, वो गलत सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पहले एक मान्यता थी कि जैसे वाल्मीकि जी हुए थे, उन्होंने कहा कि उल्टा नाम जपा। उल्टा नाम जगत जब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो मरा मरा कहते थे तो राम राम जब कई बार बोलेंगे मरा मरा तो अपने आप राम राम आने लग जाएगा। तो लोग ये सोचने लग गए कि उल्टा नाम जपें। तो उल्टा नाम इसलिए भी लोग जपते हैं, लोग ये सोचते हैं कि शरीर भी एक उल्टा कुआं की तरह है। जैसे कुआं होता है, उसमें रस्सी ऊपर से डालते हैं और नीचे पानी भर के फिर लेके आते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं। ऐसे कहते हैं शरीर में जो श्वासा है वो नीचे से उठती है नाभि से और ऊपर तक जाती है। तो इसीलिए कई लोग नाम को उल्टा भी जपते हैं और इसमें कबीरपंथी भी शामिल है। वो भी क्या करते हैं कि
कई लोग सोहम सोहम जपते हैं तो सोहम का उल्टा करके भी जपते हैं, हम सो करके उसका भी जाप करते हैं। लेकिन जब सदगुरु कबीर साहब ने ये कह दिया कि किसी चीज़ को उसका नाम लेने से वो प्राप्त होने वाली नहीं है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगी, पानी पीना पड़ेगा। तो नाम तो चाहे उल्टा जपो और चाहे सीधा जपो, वो तो रहेगा 52 अक्षर के अंदर ही। उल्टा नाम जपो, जपने से अगर कोई ये सोचता है कि मुक्ति मिल जाएगी तो वो गलत सोचते हैं, क्योंकि काल बड़ा चालाक है और वही काम कबीर पंथी भी कर रहे हैं जो पहले जो विधा चली आ रही थी वही करते हैं। जैसे सनातन धर्म में कहते थे कि राम राम का जाप करो, वैसे कबीर पंथ में भी आ गए तो वो कहते हैं सतनाम का जाप करो, सतगुरु का करो। और उसके बाद में सिख धर्म में कहते हैं वाहे गुरु का जाप करो सांसों के साथ में। तो वही बात हुई कि आसमान से टपके और खजूर पर अटके। जिस बात को सदगुरु ने कहा कि इससे काम बनने वाला नहीं है, वही काम कबीर पंथी भी कर रहे हैं। अगर उन्होंने कहा कि राम राम कहने से मुक्ति नहीं हो जाएगी तो सतनाम सतनाम कहने से मुक्ति कैसे हो जाएगी? बात तो वही हुई। तो क्योंकि जो काल है वो कभी दयाल नहीं बन सकता, काल काल ही रहेगा। हम चाहे जितना भी आँख कान मुंह बंद करके आसन में बैठ के ज्योति स्वरूप दर्शन कर लें, घंटा और शंख धुन सुन लें, पर काल कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदलेगा। काल की पूजा ठीक उसी तरह से है जैसे नीम के पेड़ की पूजा करो। जैसे नीम में चाहे जितने उसकी पेड़ की जड़ में आप चीनी घोल दो, लेकिन नीम अपना कड़वापन कभी भी नहीं छोड़ेगा। वैसे ही ये काल है, काल की आप कितनी भी पूजा कर लो लेकिन वो दयाल नहीं बनेगा। इसीलिए कहते हैं कि निराकार निर्गुण अविनाशी ज्योति स्वरूप शून्य के वासी, निर्गुण नाम निरंजन राई, जिन यह सृष्टि रची और खाई। निरंजन ने ही ये सृष्टि निरंजन के ही अनुसार हुई है और उसी के अनुसार इस सृष्टि का विनाश भी होता है। लेकिन सद्गुरु का ज्ञान इससे पार गया। लेकिन इस काल के जो माया जाल है उसमें गोरखनाथ योगी तक फंस गए। उसमें कहते हैं कि झिलमिल झगड़ा झूलते वाकी न छूटी काहूँ, अब गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। कहते गोरखनाथ भी काल के जो चक्कर में वो भी फंस गए। इसीलिए कहते हैं कि रूप अनादि है परखो संत सुजान, कहें कुमार भेद है न्यारा, जाहि देत गुरु जान।
कहते हैं कि आत्म रूप को परखने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि इसके परखे बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन कबीर पंथ में भी कुछ चीज़ों को लोग कई तरीके से बोलते हैं जिससे जीव भ्रमित हो जाता है। जैसे कि लोग जो हमारी सूरत है, सूरत के बारे में भी लोगों की अलग अलग राय है। कोई सूरत को ध्यान बता देता है तो कोई सूरत को होश बता देता है। अब इसमें जीव ये उलझन में पड़ जाता है कि ये है क्या चीज़। ज़्यादातर लोग सूरत को ध्यान बनाते हैं, क्योंकि सुरती ध्यान है। कहीं भी लोग यही सोचते हैं कि ज़्यादातर लोगों की आम धारणा यही है कि जो सुरती और शब्द है तो सुरती हमारा ध्यान है। लेकिन सवाल ये है कि जब एक साखी कहते हैं सूरत समाने शब्द में ताको काल न खाए, अगर सूरत ध्यान है तो क्या शब्द में ध्यान समाएगा? ध्यान का ध्येय होता है। अगर हम किसी का भी ध्यान करते हैं तो उसका एक ध्येय होता है। और जब हमारा चित्त यानी मन एकाग्र होता है अपने ध्येय के प्रति, तो लोग उसी को ध्यान कहते हैं। कि अपने ध्येय के प्रति अगर मन एकाग्र हो गया, उसी को ध्यान कहते हैं। लेकिन ध्यान है, कभी लगता है, कभी छूट जाता है। ध्यान अस्थायी नहीं होता है, वो शाश्वत नहीं है। क्योंकि ध्यान मन का अंग है। क्योंकि अगर मन एकाग्र हो गया तो आप ध्यान कर पाते हैं। अगर मन एकाग्र नहीं होता है तो आप साधना में बैठे हैं, आप 3 घंटे बैठ गए, 4 घंटे बैठ गए, लेकिन आपको लगेगा कि ये तो 10 मिनट का भी भजन सही से नहीं हुआ, मन इधर उधर भागता रहा। मन कल्पनाएं बहुत करता है और विचार उठता रहता है, और इसी में लोग बहुत ही कन्फ्यूजन सी हो जाती है सुरती के बारे में। कि सुरती है क्या। अब सुरती के प्रकार 7 प्रकार की होती है और ध्यान के प्रकार अलग है। जैसे तुरिया है, तुरियातीत है, तो फिर ये दोनों एक कैसे हो जाएंगे? उनकी अवस्थाएं अलग अलग है। ध्यान में भी कहते हैं कि जो पूरी तरह से अगर विस्तार में जाएंगे ध्यान में, तो कहते हैं शंकर भगवान ने पार्वती जी को 112 प्रकार के ध्यान बताए थे। अब इसी तरह से कई लोग ये कहते हैं कि सुरती को होश बताते हैं, तो सुरती होश है। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को इंजेक्शन दिया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है, अब उसको होश नहीं रहता, तो क्या उसके शरीर में सुरती नहीं है?
क्योंकि अगर वो अब ध्यान करना चाहे तब भी नहीं हो पाएगा, होश में भी नहीं है। लेकिन सूरत तो उसके शरीर के अंदर है, क्योंकि सूरत पे किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। अगर होश सूरत होती तो उस पर दवाई का, किसी इंजेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ये साबित होता है कि जो होश है वो भी सूरत का भाग नहीं है, क्योंकि मन जो है सूरत का अंग है और ध्यान मन का अंग है। इतना बड़ा अंतर है। अगर हम सुरति के बारे में गलत अवधारणा बनाकर बैठ जाएंगे तो भक्ति में सफलता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि सद्गुरु ने सूरत किसे कहा वो जानना आवश्यक है। क्योंकि उसके जाने बिना हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। क्योंकि आत्मा को चेतन कहा जाता है, लेकिन चेतनता आत्मा के कारण होती है। इसी तरह से जो ध्यान हम कर पाते हैं वो सुरति के कारण कर पाते हैं। अब जैसे सद्गुरु ने कहा है कि चंद्र सूर्य दो बड़े मसाले, सूरत गगन ठहरानी, मेरे सद्गुरु है निर्वाणी, जहाँ मुक्ति भरत है पानी। अब सद्गुरु कह रहे हैं कि सूरत गगन में ठहरानी और हम ध्यान ठहराने की कोशिश करते हैं। सद्गुरु कह रहे हैं कि ध्यान सूरत ठहरानी है और हम ध्यान ठहरा रहे हैं। ये मिस्टेक होती है, क्योंकि किसी चीज़ को हम समझने में गलती कर देते हैं कि वो चीज़ है क्या। इसीलिए जो भक्ति की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसकी डेथ होती है तो जो उसमें लिखा जाता है कॉज ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु का कारण। तो इसमें ये चीज़ें साफ हो जाती है कि मृत्यु अलग चीज़ है, कारण अलग चीज़ है। अगर हम कारण को मृत्यु समझ लेंगे तो ये फिर तो हमारी गलती हो जाएगी। क्योंकि मृत्यु अलग है और कारण अलग है। इसी प्रकार सूरत भी अलग है और ध्यान भी अलग है। जो ये कहते हैं शब्द सूरत समानी शब्द में ताको काल लिखा है, तो ध्यान को नहीं समाना है शब्द में। अगर कोई ये समझे कि ध्यान समाएगा तो ये तो फिर यहाँ पे सद्गुरु ने ध्यान समाने के लिए नहीं कहा है, उन्होंने कहा सूरत समाने।
कहते एक डाल पे दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला। इसीलिए सदगुरु ने बहुत सारी बातें बोली है, लेकिन लोग कबीर पंथ में भी भागे आके उस चीज़ को, उनके रहस्यों को समझ नहीं पाते। इसलिए किसी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब सार शब्द या राम नाम, जो भी कहते हैं राम नाम या सार शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची है। जो सदगुरु का राम नाम और जिसे सार शब्द कहा है, कहते हैं कि जब सार शब्द ने अंग दिखाया तब सत्पुरुष नाम धराया, और उसी कहते हैं कि सार शब्द सत्पुरुष कहाया। तो पांचवा देव यही है। और सदगुरु ने इसी को सार शब्द जानने के लिए कहा। सार शब्द जानने का मतलब ये नहीं है कि सार शब्द कोई भाषा है या कोई अक्षर में कोई चीज़ है, कोई नाम है। जहाँ नाम मतलब उसी सार शब्द के लिए ही कहा है कि उसी को जानना ही सार शब्द है, उसी को देखना है। इसमें बहुत लोग ये सोचते हैं कि सार शब्द कोई ऐसी चीज़ होगी जो अक्षर या भाषा में होगा या कुछ होगा, वो हमें बता देगा कोई। लेकिन वो इतना आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते कि वो है क्या चीज़। इसीलिए सदगुरु ने कहा है, एक भजन है कि नाम से मिला न कोई। कहते हैं कि नाम से मिला न कोई, रे साधु भाई ज्ञानी मर गया ज्ञान भरोसे, सकल भरम ना जोई। यहाँ पे वो कहते हैं कि नाम से मिला जाता है और सारी दुनिया जप रही है। कहते हैं नाम जपना नहीं है, नाम से मिलना है। इसीलिए कहते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधि आवे हाथ। अब नाम को लोग जपने वाली वस्तु समझ लेते हैं कि इसको जप के पार हो जाएंगे। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि नाम से तो मिलना है। कहते हैं दानी मर गया दान भरोसे, अब ध्यानी मर गया ध्यान भरोसे, उल्टी पवन चढ़ाई, तपसी मर गया तप भरोसे, नाहक देह सताई। कहते तप वाले पहले करते थे एक पैर पे खड़े होके हठ योग करके, और कई लोग सोचते थे कि दान पुण्य कर दूंगा इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन उससे भी नहीं होता है। दान करना चाहिए, अच्छी बात है, और ध्यान भी करना चाहिए। लेकिन लोग तप करते थे, तब में बड़ा हठ योग भी करते थे, उसमें अपने शरीर को बहुत कष्ट देते थे। सदगुरु कह रहे हैं कि इतना कष्ट देने के बाद भी उस नाम से नहीं मिल पाए। तो कह रहे हैं कि इतना कष्ट देने से फायदा क्या हुआ जब वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। अब उस चीज से मिलने के लिए लोगों ने, जो भी हमारे संत हुए हैं, उन्होंने इशारा किया है कि उस तक पहुंचा कैसे जाए।
इसीलिए कहते हैं नाम नैनन में रम रहा और जाने बिरला कोय, और जाको सदगुरु पूरा मिला वाको मारो। उन्होंने कहा इसके लिए पूरा सदगुरु का मिलना आवश्यक है। इसी चीज को नित्यदर्शी संत राम कुमार साहब ने भी कहा है कि नैन मिलावे नैन में देखे खेल निराला, कहें कुमार दया सतगुरु की खुल गया घट का ताला। इसी तरह से कहते हैं कि नैन से निहार नैन उलट मध्य होई चैन। ये जो साखी है ये गरीबदास जी की। तो हमारे संतों ने इशारा किया है कि उस तक कैसे पहुंचना है। क्योंकि पहुंचने के लिए जो हमारे संत हैं वो अपना इतिहास लिख के गए हैं कि उन्होंने कौन से स्थितियों से किस रास्ते से कैसे पहुंचा जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि तेरे दो नैन बने हैं चंदा सूरज, देख रहा है दुनिया माही, और कहें कबीर सुनो भाई साधो, पर्दे में रहता है साईं। उन्होंने कहा साईं तो पर्दे के अंदर है, वो पर्दा उघाड़ना पड़ेगा, वो पर्दा हटाना पड़ेगा, और बिना उस पर्दे को हटाए उस घट का ताला भी नहीं खुल पाएगा। इसीलिए कहते हैं खोजत खोजत सदगुरु मिल गया, सकल भरम ना ढोई, कहें कबीर नाम की महिमा, आप मिटे तब हुई। करें अपने आप को उस नाम की महिमा ऐसी है कि जहां पे से दो में से एक ही रह जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सुरत निरत मन पवन को कर ले एक तार, कहें कुमार गुरु कृपा से खुलता बजर की वार। तो वो बजर की वार कैसे खुलेगा? गुरु कृपा से। और भी भक्ति के जो हमारे रास्ते हैं उसी में उस भेद के बारे में भी इशारा किया है कि नाभि में नाद है, नाद में भेद है, और भेद अभेद बिरला नर जाने, कुमार श्वास उश्वास भेद जानत सब, रूप अरूप बिरला नर जाने। उन्होंने इशारा किया है कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ भेद छिपा हुआ है, और उसको सिर्फ ये नहीं है कि संतों ने कह दिया है, वो हकीकत है। इसीलिए कहते हैं नाभि से नाम उठाया, सीधा बंक नाल में चढ़ाया। और भी कहते हैं कि औधा कुआं नीर भर लावे, कहें कुमार हरि दर्शन पावे। हरि दर्शन के लिए रास्ते हैं, उन रास्तों पे जो हमारे संत चले हैं उन्होंने उसकी तरफ से इशारा किया है कि इसको कैसे जाना जाए। इसीलिए कहते हैं बंकनाल आवत सदा बंकनाल से जाए, और कहें कुमार शब्दे शब्द समाए।
बंकनाल आवत सदा बंकनाल से जाए, कहें कुमार भेदी सदा शब्दे शब्द समाए। उन्होंने रास्ते का जिक्र किया है कि उस रास्ते को कैसे जाना जाए, कैसे चलना है। और इसी बारे में एक और साखी की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि श्वास सूरत के मध्य से न्यारा कभी न होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत मिरत से तो जो हमारे संतों की बाणियाँ हैं उस पर हमें गौर करने की आवश्यकता है और उसी रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। अब इसी शब्दों के साथ में मैं अपने बाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की, संत राम कुमार साहब की।